गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टर्म पे हमने आपको सुमित्रानंद पंत जी का परिवर्तन पढ़ाया था। आज हम उसके आगे आपको बापू के प्रति इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए बच्चों, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको मैंने और भी वीडियो आशीष द्विवेदी सब्सक्राइब अगर आपने किया होगा तो आपको मेरे पिछले सारे वीडियो आपको मिले होंगे। अगर नहीं किया होगा तो आप फिर से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति सम आसीन, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। कवि यहाँ पर पंत जी बापू को, महात्मा गांधी जी को एक श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे बापू, आप मांस से हीन हैं, आपके शरीर में मांस नहीं के बराबर है, मांस से रहित आप भले ही हैं। तुम रक्तहीन, और भले ही आपके शरीर में रक्त भी ना हो, अर्थात आप मांस से भी रहित हो, आप रक्त से भी रहित हो। हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। हे बापू, आपके शरीर में केवल अस्थियां ही शेष है, या यूं कहा जाए कि आप के शरीर में अस्थियां भी नहीं हैं। मांस से रहित हैं आप, रक्त से रहित हैं, अस्थियां भी आपके शरीर में जो शेष हैं वह भी नहीं के बराबर हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। बापू, आपका व्यक्तित्व कैसा है? शुद्ध बुद्धि वाले हैं, शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। आपकी आत्मा और आपकी बुद्धि में शुद्धता है। आप शुद्धता से युक्त एक ऐसी आत्मा आपके अंदर है जिसमें शुद्धता है और जिसमें ज्ञान भी समावेश है। तो एक शुद्ध बुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति आप रहे हैं। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। हे बापू, आप पुराणों में भी, प्राचीन में भी आप अमर थे और आज नवीन युग में भी आप अमर हैं। प्राचीन में भी आप अमर थे और आज भी नवीन युग में भी आप अमर रहेंगे। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। हे बापू, आपका जीवन आधा अधूरा नहीं था, आपका जीवन एक संपूर्ण इकाई रहा है, और आपके इस संपूर्ण इकाई भरे जीवन में ही ये पूरा भावहीन जो संसार है ये समाया हुआ है। असार, जिसमें कोई सार न हो, भव शून्य, भव मतलब संसार, भव शून्य का अर्थ यहाँ पर संसार। ये क्षणभंगुर जो संसार है, ये सार से रहित जो संसार है, हे बापू, ये पूरा संसार आपके इस पूर्ण इकाई भरे जीवन में ही समाया हुआ है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। हे बापू, ये आपका ही जीवन है, ये आपका ही अमर जीवन है, जिस अमर जीवन की आधारशिला पर चलकर भविष्य की आने वाली जो संस्कृति है वह अपना निर्माण करेगी। भविष्य की संस्कृति को नव निर्माण करने के लिए हे बापू, आपके ही अमर जीवन को आधार बनाना होगा। अगर ये भविष्य की संस्कृति अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहती है तो हे बापू, इस भविष्य को, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसे आपके ही अमर जीवन को आधार बनाना पड़ेगा। इस तरह से हे बापू, आप मांस से रहित, रक्त से रहित, अस्थियों से रहित होकर के भी एक शुद्ध बौद्धिक आत्मा वाले व्यक्ति रहे हैं। आप पुराणों में भी, प्राचीन में भी आप अमर थे और आप नवीन युग में भी आज अमर हैं। आपका संपूर्ण जीवन एक पूर्ण इकाई से भरा जीवन है, जिसमें ये पूरा
क्षण भंगुर जो ये जो संसार है, ये आपके इस पूर्ण इकाई भरे जीवन में समाया हुआ है। भविष्य की संस्कृति, भविष्य का निर्माण, श्रेष्ठ निर्माण यदि आज अगर करना है तो इस भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण को करने के लिए हे बापू, आप ही के अमर जीवन को आधार बनाकर उस पर आने वाली पीढ़ी को चलना होगा। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्व त्याग है, विश्व भोग का वर्षाधन। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि। हे बापू, इस संसार का जो नव निर्माण हुआ है, उस नव निर्माण को करने में तुम्हारे ही मांस का प्रयोग, तुम्हारे शरीर के मांस का प्रयोग किया गया है। तुम ही हो रक्त अस्थि। इस संसार के निर्माण जो हुआ है, इस संसार का रक्त और अस्थि तुम्हारे ही जीवन को आधार बनाकर बनाया गया है। तुम ही संसार के मांस, रक्त और अस्थि, इन सब का निर्माण, इन सब का आधार हे बापू तुम्हारा ही अमर जीवन है। निर्मित जिनसे नवयुग का तन। आज जो ये नए युग का शरीर बना है, इस नए युग के शरीर का जो निर्माण हुआ है, इस नए युग के शरीर के निर्माण करने में हे बापू, आप ही के शरीर का मांस, आप ही के शरीर का रक्त और आप ही के शरीर की अस्थियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, आप मांस से रहित क्यों हुए? क्योंकि आपने इस नए युग का निर्माण करने में अपने शरीर के मांस का प्रयोग कर दिया है। हे बापू, आप रक्त से रहित कैसे हुए? क्योंकि आपने अपने रक्त की एक एक बूंद इस नए युग के शरीर का निर्माण करने में लगा दिया है। आप अस्थियों से रहित कैसे हुए? क्योंकि आपने अपनी अस्थियों से ही इस नए युग के शरीर का ढांचा तैयार किया है। तुम धन्य, तुम्हारा निस्व त्याग है, विश्व भोग का वर्षाधन। हे बापू, धन्य है आप, आपका जीवन धन्य है। आपने अपने जीवन का त्याग निस्वार्थ भाव से किया है। आपके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था। बिना किसी स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से आपने अपने जीवन का त्याग इस देश के लिए कर दिया है विश्व भोग का वर्षाधन। इस भस्म काम तन की रज से। हे बापू, ये संसार तो सुख भोग करने का श्रेष्ठ साधन है। अर्थात इस संसार में, इस सांसारिक जो वस्तुएं हैं, उनमें इतनी श्रेष्ठता है कि उस श्रेष्ठता का भोग हर इंसान करना चाहता है। इस संसार की तमाम सुख सुविधाओं का हर इंसान भोग करना चाहता है, क्योंकि ये संसार सुख सुविधाओं के भोग करने का श्रेष्ठ साधन है। इस भस्म काम की तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन। हे बापू, आपने अपनी सारी कामनाओं को भस्म करके अपने शरीर की तन की रज से, अपने शरीर की धूल से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन, आपने अपनी कामनाओं को त्याग करके आपने अपने शरीर की धूल से ही इस नए जग संसार के जीवन का निर्माण किया है। स्वयं की कामनाओं का त्याग करके अपने स्वयं के शरीर की रज से, धूल से आपने इस नए जीवन का निर्माण किया है। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। बापू, आपने अपने जीवन में जो सत्य और अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया, आज का मनुष्य या आने वाले भविष्य का हर मनुष्य आप ही के सिखाए हुए सत्य और अहिंसा के रास्तों को अपनाकर मानवता के तानों बानों का विकास करेगा, मानवता का विकास करेगा। तो भविष्य के मानव को अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए हे बापू, आप ही के सत्य और अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। भविष्य के सत्य और अहिंसा, भविष्य के का पीढ़ी, भविष्य का हर मनुष्य इसी सत्य अहिंसा के आपके दिखाए रास्ते पर चलकर मानवता का नया विकास करेगा। आगे देखते हैं बच्चों। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज।
इस संसार में सभी सुख का भोग, सुख की खोज करने आते हैं, सुख का भोग करने के लिए आते हैं। लेकिन बापू, आप ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार में सुख की खोज करने नहीं आए, बल्कि आप इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए हुए थे। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। हे बापू, इस संसार में तो लोग मिट्टी के पुतले बन करके ही आते हैं और मिट्टी के पुतले के समान ही रह जाते हैं। लेकिन हे बापू, आप केवल मिट्टी के पुतले नहीं थे, आप आत्मा और मन के कामदेव थे। आत्मा और मन की सुंदरता आपके पास थी, और ये आत्मा और मन की सुंदरता के मनोज कामदेव आप माने जाते हैं। अर्थात आपकी आत्मा और मन दोनों ही शुद्ध था, और आप एक शुद्ध आत्मा वाले मनोज अर्थात कामदेव कहे जाते हैं। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। इस संसार में जहाँ चारों ओर जड़ता फैली थी, जड़ता स्थिरता थी, हिंसा थी, हर तरफ अत्याचार खून खराबा था, स्पर्धा थी। स्पर्धा का अर्थ यहाँ पर है द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखा करके स्वयं आगे बढ़ना। हे बापू, इस संसार में जहाँ हर तरफ जड़ता, हिंसा और स्पर्धा भरी हुई थी, आपने इस संसार से जड़ता, हिंसा और स्पर्धा को दूर करके इसके स्थान पर प्रत्येक मनुष्य में चेतना जगाई, प्रत्येक मनुष्य को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, प्रत्येक मनुष्य को नम्रता के गुण सिखाए। हर भारतवासियों में आपने ओज, उत्साह को भरा। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इस संसार में जहाँ चारों ओर ब्रिटिश साम्राज्य ने पशुता का, अत्याचार का कमल खिला रखा था, हे बापू, आपने इस पशुता के, इस क्रूर ब्रिटिश साम्राज्य के इस कमल को आपने उखाड़ फेंका, और इसकी जगह पर हे बापू आपने मानवता का कमल खिला दिया है। इस तरह से आपने ब्रिटिश साम्राज्य के क्रूर कमल को उखाड़ फेंका और उसकी जगह पर भविष्य की नवीन संस्कृति का कमल, मानवता का कमल आपने इस संसार में पुनः खिला दिया है। इसलिए हे बापू, आप इस संसार के ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने शरीर, अपनी कामनाओं को भस्म करके अपने शरीर की धूल से इस नए जीवन का निर्माण किया है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।